नमस्ते स्टूडेंट्स, साइंस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय का वारे हमदर्द, जिसके लेखक घनश्याम अग्रवाल जी है, ऐसा पाठ 3 का आज हम पढ़ाई करने जा रहे हैं। अभी इस पाठ में घनश्याम अग्रवाल जी के बारे में अगर हम परिचय करें तो उनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में हुआ है। घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन कला से ही लेखन में ही विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में डालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है और प्रमुख कृतियां हंसी घर पे आईने, ये भी एक हास्य व्यंग, आजादी की धूम, आई एम सॉरी हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने एक लघु कथा संग्रह आदि आपके प्रमुख कृतियां हैं। अभी यह पाठ में इसके गद्य संबंधी अगर जानकारी ले जाए तो लेखक घनश्याम अग्रवाल जी का ऐसा कहना है कि अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती हुए मरीज को देखने जाने की परंपरा समाज में प्राचीन काल से चलती आ रही है। इससे मरीज को खुशी होती है और कुछ समय के लिए उसका ध्यान अपने कष्ट से हट जाता है। और पर कुछ मिलने वाले ऐसे होते हैं जो मरीज के लिए परेशानी का कारण बन जाते हैं। प्रस्तुत हास्य व्यंग्यात्मक निबंध में लेखक ने दुर्घटना के माध्यम से एक ऐसी स्थिति का चित्रण किया है जिस पाठ में जहां एक और समाज में विद्यमान परोपकार की भावना पर प्रकाश डाला गया है, वही दूसरी ओर बड़े रोचक ढंग से हमदर्द लोगों की मानसिकता को भी चित्रित किया गया है। हमदर्द लोग यानी जो ऐसे लोग जिनके प्रति सहानुभूति, मतलब लोगों के मन में सहानुभूति है दूसरे के लिए। कभी कभी हमदर्दी भी रोगी की मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। यह बहुत सुंदर तरीके से इस पाठ में घनश्याम अग्रवाल जी ने दर्शाया है। तो चलो हम चालू करते हैं पाठ। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से मेरे साइकिल को अधिक जोश आया या कार को गुस्सा अधिक आया, यह मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। किंतु मेरे साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नजरों से देखते हुए आपस में जा भिड़े। मैंने खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई। मतलब लेखक का ऐसा कहना है कि उस दिन जब वो एक भाषण सुनकर आ रहा था, वो भी अपने अर्थव्यवस्था पर, समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और यही उसके मन में चलते हुए सब मतलब उसके मन में ये सब भाषण का सब क्या चल रहा था, एक तरह का सब जो भाषण का प्रभाव उसके मन में चल रहा था, वैसे उसकी साइकिल अधिक जोश में आ गई। मतलब वो जोश आना, मतलब वो लेखक के अंदर जोश आया था, वो जोर जोर से अपना साइकिल चला रहा था और उसको ये भी नहीं पता कि सामने से कार आ रही है। तो उसके लिए उन्होंने ये परिच्छेद में ऐसा बताया कि वो दोनों समाजवादी में, मतलब वो भाषण में, वो अर्थव्यवस्था के भाषण में उसने टांग अड़ाई और उसका फल क्या मिला उसे लेखक को मिला, तो उसकी टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग मेरी तरफ दौड़े। आंख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। आंख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है, अब घबराने की कोई बात नहीं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरे होश आने तक वह इसलिए रुका रहा। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैली के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी।
में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ, टांग का टूटना, यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। कांप उठना मतलब भयभीत होना, ओके, डर के मारे कांप उठा। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया। अब मुझे यूं लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना। आई थिंक, आई होप कि ये हास्य व्यंग्य चित्रकार मतलब हास्य व्यंग्य चित्रित लेख है, इसके लिए इसमें समझाने की ज्यादा कुछ जरूरत नहीं लगेगी। सो आई जस्ट रीड, जहाँ पे भी मतलब ऐसे कठिन वर्ड रहेंगे, कठिन शब्द रहेंगे, वहां पे मैं रोक के आपको शब्द का विश्लेषण दे दूंगा। टांग से ज्यादा फिक्र यानी चिंता मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आएंगे। हमदर्दी मतलब सहानुभूति जताने, सहानुभूति के आवेश में आकर उनको मिलने के लिए आएंगे, ऐसे लेकर यहाँ पे कह रहे हैं। यह मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है, जिसकी मरीज को खास जरूरत होती है। जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि हे मेरे परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ अब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। जिसको बदला लेने का है उसका बदला और जिसको सहानुभूति जतानी है उसकी सहानुभूति। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इतनी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रहती है कि देख बेटा, वक्त सब पर आता है। दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसे ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंख नहीं खोलूंगा, चुपचाप पड़ा रहूंगा। ऑफिस के बड़े बाबू आए और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अंततः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। फिर भी जब आंख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया। मैं दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आंख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है? मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा आज फिर कोई दुर्घटना होगी। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज कुछ ऐसा था कि जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, यह देखो बंदर। बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज पर। सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथक के लिए डांस करने लगी। रप रप की आवाज ने मेरा ध्यान बटाया। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रहा रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा, फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुरू होता है। दवा गई समझो, बीमारी गई। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई। यह कहकर कि फिर आऊंगी, मैं भीतर तक कांप गया। वापस से वो भय भी दुखने लगा कि वो बच्चों की, उसके मतलब लेखक के अंदर वो बच्चों का वो वापस क्या आ गया,
विचार आ गया कि वो कैसे कर रहे थे, इसके लिए वो वापस भीतर से कांप गए। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं, विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। उसमें से निकलकर एक आदमी आते ही मेरे छाती पर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? औंधा मतलब क्या? उल्टा उल्टा रोने लगा। रोना किसको चाहिए? लेखक को। लेकिन रो कौन रहा है? जो मिलने आया हो वही उसके सिर रखकर रोने लगा और बोलने लगा, कहने लगा, हाय तुम्हें क्या हो गया? कार वालों का सत्यानाश हो। मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है? तुझे क्या हुआ? वो थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ। उसने मेरे छाती से गर्दन हटाई और जब मुझसे आंख मिलाई तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, माफ करना, मैं गलत कमरे में आ गया था। आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में है। अच्छा भाई, माफ करना, कहकर वह चला गया। अब वही रोने की आवाज मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग जरूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। हमारे शहर में एक कवि है, श्री लक्तानंद। उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ, मतलब वहां से निकल जाता हूँ। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। एक दिन बगल में झोला दबाए आप पहुंचे। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। सच कहता हूँ, कसम से मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। रात भर मुझे नींद नहीं आई और हाँ, रात को इसी संदर्भ में यह कविता बनाई। यह कह झोले में से एक डायरी निकाली और लगे सुनाने। असम की राजधानी है शिलांग। असम की राजधानी है शिलांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मेरे दोस्त की टूट गई है टांग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। कविता सुनाकर वे मुझे ऐसे देख रहे थे मानो एक आंख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आंख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से विदा किया। अब मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो जरूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरा कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्द जताने वाले। हंसी घर के आईने से। आई होप सो कि ये बहुत ही अच्छा पाठ था और हास्य व्यंगात्मक जैसा ये पाठ था और अच्छी तरह से हमदर्दी जताने वाले के लिए कैसे चित्रित किया गया है। कभी कभी हमदर्दी भी एक पेशेंट को, एक रोगी को मानसिक पीड़ा का कारण बन जाती है। इसका अच्छा सा हास्य व्यंग्य चित्रण लेखक ने इस पाठ के द्वारा हमें पेश किया है। आई होप सो कि आपको ये पाठ अच्छी तरह से समझ में आया रहेगा। और इसी तरह हमने हमारे हिंदी सब्जेक्ट के भी 3 पाठ हमने आज कंप्लीट कर दिए हैं। और जैसे ही हम ऐसे मराठी सब्जेक्ट का भी हमने 3 पाठ कर लिए, हिंदी के भी 3 कर लिए। कल मैं आपके लिए इंग्लिश विषय का प्रबंध मतलब चालू करने का सोच रहा हूँ। अगर कल हम चालू करते तो इंग्लिश सब्जेक्ट की पहली पोएम से आपको चालू करने का कोशिश कर रहा हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो जरूर मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट में बोल दीजिए। और सेकेंड थिंग, इसके क्वेश्चन आंसर भी जल्दी ही मैं अपलोड कर दूंगा। और आई होप सो कि आप हर रोज पढ़ाई कर रहे हो। और जैसे कि मैंने भी 2-3 दिन देखा, लेकिन 1 या 2 ही विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप पे आते हैं। मैंने आप सबको मैंने रिक्वेस्ट किया हो कि आप 6:30
रेगुलर मुझे ऑनलाइन आके 15 या 20 मिनट का 15 मिनट क्यों ना हो, लेकिन 15 मिनट के लिए तो भी आओ और मुझसे बातचीत करो कि क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपने पढ़ाई या किया है या नहीं की है। इसके लिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप रोज क्या करो कि 6:30 ऑनलाइन आ जाओ। खाली संडे के दिन हम नहीं आएंगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो, और कल से हम अंग्रेजी चालू करेंगे। थैंक यू वंस अगेन।